नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हुआ मंजित कुमार। आप देख रहे हैं अंधेरा सच है। पिछले वीडियो में आप लोगों को आहट का पार्ट 1 सुनाए थे हॉरर स्टोरी। आज हम लोग पार्ट 2 हॉरर स्टोरी सुनने वाले हैं, जो कि 3 दोस्त था, आदित्य, कृतिका और राहुल। उत्तराखंड की एक भूतिया रावल हवेली में भूतों की सच्चाई पता करने आए थे। रात के अंधेरे में हवेली की दीवारें फुसफुसाई, झूले पर बैठा एक साया दिखाई दिया और तभी कृतिका रस्मय तरीका से गायब हो गई। एक गया, 2 बच्चे हैं, अब किसकी बारी है? हवेली के उस कोने में सन्नाटा था जहां अभी तक कृतिका की चीख गूंज रही थी। राहुल की सांसें तेज थी और आदित्य के हाथ कांप रहे थे। दोनों ने पूरे हवेली की तलाशी ली, मगर कृतिका जैसे हवा में घुल गई हो। आदित्य धीरे से बड़बड़ाया, हमें यहाँ से निकलना होगा, चाहे जैसे भी। राहुल ने कांपते हुए कहा, हम फंस चुके हैं यार, वो हमारे साथ खेल रही है। राधा देवी की आत्मा का खेल। उसी रात आदित्य को फिर वही सपना आया। एक औरत सफ़ेद साड़ी में जले हुए चेहरे के साथ कहती है, मेरे साथ चलो, तुम्हें सच्चाई दिखाऊंगी। आदित्य नींद से जग गया। राहुल पास नहीं था। चारों ओर अंधेरा, फिर से ठक 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 की आहट। राहुल कहाँ हो? पर जवाब नहीं आया। फिर चिड़िया के पास पड़ा हुआ दिखा एक कैमरा। उसे उठाया तो उसमें आखिरी रिकॉर्ड थी। राहुल चिल्ला रहा था, कृतिका तू जिंदा है? ओ माय गॉड। और फिर एक चीख और ब्लैक स्क्रीन। उसने तय किया कि वो भागेगा नहीं, जो भी है सच्चाई जानकर ही रहेगा। उसने हवेली के तहखाने में जाने का फैसला किया। तहखाना बहुत ही डरावना था। नमी, जाले और दीवारों पर जले हुए हाथों का निशान। एक पुराना आईना रखा था और उसके पास एक छाया दिखी, आदित्य की नहीं बल्कि किसी और की। तभी एक छाया सामने आई, जली हुई औरत राधा देवी। उसने धीरे से कहा, तुम आए हो मेरी कहानी पूरी करने। राधा देवी ने कहा उसे उसके पति ने जिंदा जला दिया था, क्योंकि उसके दूसरी शादी में रोरा बन रही थी। मरते समय उसने कसम खाई थी, जो भी मेरी इस हवेली में कदम रखेगा वो मेरे दर्द को जिएगा। आदित्य ने हिम्मत करके पूछा, कृतिका और राहुल कहाँ है? राधा हंसी, एक को मैंने अपना दुख दे दिया और एक अभी भी देख रहा है, एक सपना जो कभी खत्म नहीं होगा। आदित्य ने समझा कि राधा की आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब उसका बदला पूरा होगा। और तब उसने पूछा, तुम्हारा पति कौन था? राधा बोली, रावल ठाकुर, जो अब एक नामी बिल्डर बन चुका है और जो इस हवेली को तोड़कर मॉल बनवाना चाहता है। आदित्य ने गौर लौटकर सच्चाई एक वीडियो में बयान की और उस बिल्डर विजय रावल को चेहरा सबके सामने लाया। उस रात विजय रावल के बंगले में आग लग गई बिना किसी कारण के, और कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक औरत को वहां हंसते हुए जाते देखा, सफ़ेद साड़ी में, और चेहरा जला हुआ था। आदित्य अकेला था, चैनल बंद कर चुका था। कृतिका और राहुल का कुछ पता नहीं चला। एक दिन उसे एक चिट्ठी मिली, मैं तुम्हारे पास वापस आ रही हूँ, अब हमारी कहानी फिर से शुरू होगी। वो चौंक गई। किसकी तरफ इशारा था? उसी रात आदित्य के दरवाजे पर आहट, ठक 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 ठक। उसने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, मगर ज़मीन पर पड़ा था वही कैमरा जो हवेली में गिरा था। कैमरा की स्क्रीन पर लिखा था, अब तू भी मेरे साथ। और फिर दरवाज़ा अपने आप बंद हो गई। कैमरा वापस मिलने के बाद आदित्य की ज़िंदगी बदलने लगी। हर रात उसके नींद में कृतिका की आवाज़ सुनाई देती, आदित्य तुमने कहा था हम साथ रहेंगे। कमरे की रिकॉर्डिंग अपने आप चालू हो जाती है। उसमें नई चीज़ें जुड़ जाती जो उसने कभी रिकॉर्ड ही नहीं की थी। एक रात कैमरे में एक अजीब सी क्लिप थी। कृतिका और राहुल एक कमरे में बैठे थे, मगर उनकी आंखें काली हो चुकी थी और पीछे राधा देवी की छाया मंडरा रही थी। आदित्य समझ गया, दोनों अब जीवित नहीं बल्कि कुछ और बन चुके हैं। एक और रहस्य, आग में जली मगर मरी है नहीं। आदित्य ने गूगल पर राधा देवी और रावल ठाकुर का पूरा अतीत खंगालना शुरू किया।
एक राज सामने आया। राधा देवी की आत्मा सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं आई, वो फिर से जीना चाहती है। उसे किसी पवित्र आत्मा की ज़रूरत है जिसमें वो खुद को समा सके, और कृतिका उसके लिए चुनी गई थी। आदित्य तय करता है कि वो एक बार फिर रावल हवेली जाएगा, इस बार सच को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए। हवेली अब पूरी तरह जर्जर हो चुकी थी, मगर अंदर कुछ जिंदा था। कृतिका अब राधा का रूप धारण किए हुए आदित्य को पहचानती है। तुम ही हो जिसने मेरी मुक्ति को रोका, अब तुम ही मेरा रास्ता बनोगे। आदित्य पर हमला होता है, मगर उसके पास एक पुराना तांत्रिक ताबीज है जो उसे हवेली में मिली एक किताब से मिला था। वो ताबीज राधा की आत्मा को बांध देता है, लेकिन तभी राहुल की आत्मा प्रकट होता है। तूने उसे कैद तो कर लिया, मगर हमारी आत्मा कभी मुक्त नहीं होंगी।